क्वांटम यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है और इंडिया में ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। और जो स्टूडेंट्स बीटेक करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो रिसर्च करें अपने लिए एक ऐसे कॉलेजेस जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस और न्यू कॉलेज से रिलेटेड वो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू की बात करूँ तो 2017 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन की बात करूँ उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। UGC AICTE अप्रूव्ड है। रैंकिंग्स एंड एक्रेडिशंस भी इसको काफ़ी अच्छी मिली हुई हैं। वहीं अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। इस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे थे, लेकिन अगेन स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी हमें कोई ऐसे कॉलेज के बारे में बताओ जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हम बीटेक करना चाहते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना चाहते हैं और ये और वो। तो उसी पर बेस्ड एक ऐसा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने और डिटेल में जाना। हालांकि मैं विजिट भी करके आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी है। हाँ, इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हो कि ऐसी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कभी भी बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हो। अपना लोकेशन बताओ, बजट बताओ, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो होगा वो मैं आपको प्रेफर करूँगी। और आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताओ कि आप किस स्पेशलाइजेशन से बीटेक करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो अपने में एक स्पेशलाइजेशन रखते हैं, लाइक अपने कॉलेज में एक ऐसा स्पेशलाइजेशन रखते हैं जिस पर काफ़ी कंपनीज आती हैं और उस स्पेशलाइजेशन के बेस पर स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं। बट अगेन स्टूडेंट को नहीं पता होता, जिसकी वजह से बहुत हायर टाइम पर ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट नहीं निकल पाती और वो फिर बाद में जाके कॉलेज को ब्लेम करते हैं। जब आप ही ने रिसर्च नहीं किया होगा तो आप कॉलेज को कैसे ब्लेम कर सकते हो। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल देती हूँ। अगर आपको ऐसे कॉलेजेस के बारे में जानना है मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और मैं अभी भी अपना कॉलेज कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रिसर्च करे हैं जो कि अपने में बहुत अच्छे स्पेशलाइजेशंस कराते हैं, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो कनेक्टिविटी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा आपको ज्ञान भी दे दिया। उसके बाद अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, BTech, BBA, BCA, MBA। बट हम बात करते हैं अपने इस चैनल पे बीटेक के बारे में। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है, अगेन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कभी भी बेझिझक मुझे पूछ सकती हो। चाहे अदर कोर्सेज़ की फ़ीस पूछना हो या फिर अदर कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में पूछना हो, पूछ सकते हो। बीटेक के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने बहुत बार 2-3 बार आपको बोल दिया वीडियो स्टार्टिंग में ही कि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, तो इसलिए बीटेक की बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस है। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो कराता ही है, उसके साथ साथ ये सारी स्पेशलाइजेशंस भी कराता है। अब देखा जाए तो बीटेक में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हायर लेवल पर जाता जा रहा है और स्टूडेंट्स को ये चाहिए, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ कर रहे हैं या फिर बीटेक करना चाह रहे हैं और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से भी करना चाह रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो अच्छे से रिसर्च करें। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ उस स्ट्रक्चर में डिज़ाइंड किए गए हैं, जो कि क्वांटम भी कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटीज़ में से है वो। बाकी उसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज़ के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। बहुत सारे लैब्स के साथ इनके टाई अप है, जैसे क्विक हील, L&T और भी ऐसे बहुत सारे लैब्स हैं जिनके साथ टाई अप है, जो कि
ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जो कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे कॉरपोरेट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, क्या क्या आपको सिलेबस फॉलो करना है, या फिर कॉरपोरेट में क्या क्या फॉलो होता है, ताकि वो उनको पहले से ही ट्रेंड कर पाए, ट्रेनिंग मिल पाए, ताकि वो अच्छे से अपनी इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट निकाल पाए। अब पता है कुछ बेनिफिट ऐसे भी होते हैं जो कि अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जब वो अपने कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में जाते हैं तब कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे की कॉपी करके तो उन्हें पता लग पाता है। वो इंटरनल बात ये होती है कि जब कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है ना, तो ये फैक्ट है कि टाई अप है, तो वो L&T और क्विक हील जैसी कंपनी और भी 2-3 कंपनी और है, उनके साथ टाई अप है। तो ये सच बात है कि वो अच्छे से आपको सिखाएंगी और कॉरपोरेट में उनके कंपनी में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करेंगी। बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे रेफरल का चीज़ होता है कि वो हो सकता है कि जिनके साथ आप अच्छे से कनेक्शन बना के रखो, अच्छे से अपना अटेंडेंस मेंटेन करो, उनकी बात को फॉलो करो, और उनमें उनके टाइम पे जो भी टेस्ट या फिर क्विज़ेस हो रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर करो। तो हो सकता है वो ट्रेनर की नज़र में आपकी अच्छी इमेज बन जाए और आपको कहीं ना कहीं रेफरल एक अच्छी पोजीशन पे दे दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है स्टूडेंट लेवल पे, वो भी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। सेकंड थर्ड ईयर में जाते हैं तब देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करना शुरू करते हैं ये वाली चीज़ें। मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। आपको मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप मुझे फॉलो करके रखो, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देती हूँ, हर चीज़ के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो कि दीदी मुझे ये कॉलेज में अप्लाई करना है, कैसा कॉलेज है क्या नहीं है, इसलिए मैं नंबर डाल देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी ये हो गई कुछ लैब्स की बातें। उसके अलावा अगर मैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो बीटेक की फ़ीस है वो 6.4 लाख तक बीटेक की फ़ीस देखी गई है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर स्कॉलरशिप भी लगती है जो कि अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अगर आप चाहते हो इस पर भी स्कॉलरशिप मिले तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस की थोड़ी बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बहुत बार ये यूनिवर्सिटी कूपन कोड भी प्रोवाइड करता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि कूपन कोड के बारे में जानना है तो मैसेज कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा, अगर आप चाहोगे कि मुझे कूपन कोड बता दो तो मैं पूछ पाछ के अगर होगा अवेलेबल तो बता दूंगी। बाकी उसके फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका JEE मेंस में अच्छा स्कोर आया होगा, वेल एंड गुड, बहुत हायर चांस है कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। उसके अलावा अगर आपका 12th में बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हायर चांस है कि आपको उसके बेसिस पर भी स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन अगर आपका इन दोनों में ही अच्छा नहीं आया है और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, आपका दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जहाँ से आप अच्छा प्लेसमेंट निकाल पाओ, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है क्यू केयर के नाम से। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी है तो मैंने क्यू केयर का जो नाम है, एग्ज़ाम का नाम है, उसके पर मैंने बताया है कि बहुत अच्छा मतलब टेस्ट होता है जो कि ये यूनिवर्सिटी क्लेम करता है। अगर आप ये टेस्ट को क्वालिफाई कर दोगे तो मिनिमम 4 LPA का हम आपको रिटन एश्योरेंस देते हैं कि इतने का प्लेसमेंट हम आपको देंगे ही देंगे। तो अगर ये चीज़ें वो क्लेम कर रहा है तो बहुत हायर चांस है कि वो क्यू केयर एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। थोड़े तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा। अगर आप उसका पैटर्न जानना है, सिलेबस जानना है तो उसके लिए मुझे या फिर अप्लाई करने का भी सोच रहे हो और अगर चाहते हो कि मैं ये सब बता दूँ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस पर बेस्ड मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। उसके अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। हाँ, अगर आपने 12th और JEE में अच्छा स्कोर करा है और तब भी आप चाहते हो कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दो तो भी आप दे सकते हो, पूछ सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो आपकी रीसेंट के टाइम पे इसकी हायर प्लेसमेंट 45 लाख पर एनम की लगी है और एवरेज प्लेसमेंट इसका 5.8 लाख के आसपास रहती है। ये तो हो गई इसके प्लेसमेंट की बात, इसके फीस की बात बता दी, एडमिशन प्रोसेस बता दिया। लेकिन और डिटेल में दीदी कुछ बता दो, तो जब अब आपका फाइनली एग्जाम हो गया है, अब आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो गया है, अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाऊं और मैं बता दूं कि इसमें एक्चुअल में होगा क्या। तो
जनरली सारे यूनिवर्सिटीज़ में यही फॉलो होता है कि हर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, पर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मिड सेम और एंड सेम। तो इसमें भी यही होता है, बहुत सारे इंटरनल मार्क्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं, उसके बेसिस पर आपको वो मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ और अच्छी CGPA मेंटेन कर पाओ। CGPA मेंटेन करना अगेन ये कॉलेज ये नहीं होता कि आपने अच्छी CGPA मेंटेन करी तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसा होता है कंपनीज विजिट करती है तो वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती थी कि आप अगर इतना क्वालिफाई कर लेते हो, इतना मतलब अगर आप जिन स्टूडेंट की 6+ CGPA है उनको हमारे पास ला के रख दो, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसी बहुत बार ऐसा जनरली फॉलो होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसमें भी सेम फॉलो होता है। अब उसके अलावा अगर मैं इसके कोडिंग कल्चर के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने बहुत बार इस वीडियो में बता दिया है, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, बहुत सारे लैब्स के साथ टाई अप है, तो उस पर बेस्ड मैं यही बोलूँगी कि कोडिंग कल्चर इनका काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे लैब्स भी हैं जो कि उस स्ट्रक्चर में डिज़ाइन की गई हैं कि आपको अच्छे से कोडिंग फैसिलिटीज़ दे पाएँ। फर्स्ट सेम में आपको C पढ़ना पड़ेगा, पाइथन पढ़ना पड़ेगा, बेसिक लैंग्वेज फाउंडेशन आपको फर्स्ट ईयर में ही बिल्डअप कर देंगे। सेकेंड ईयर से थोड़ा हायर लेवल पर लेकर जाएंगे, प्रोजेक्ट्स देना आपको स्टार्ट करेंगे, थोड़ी आपकी प्रोफाइल अच्छी करेंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो और अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो तो अपने अंदर थोड़ा खुद से लाओ कि आपको क्या क्या सीखना है और खुद से भी मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि कॉलेज सिर्फ आपको बेस देता है। अब उसके ऊपर आपको कैसे मैं ये बोलूँगी कॉलेज सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। अब उस प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे परफॉर्म करना है ताकि आप अच्छे से प्लेसमेंट ले पाओ, वो आपके ऊपर रहता है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा और इसके बारे में बात करूं तो इसके कैंपस लाइफ के बारे में बात करूं तो कैंपस लाइफ भी इसका काफ़ी अच्छा है। लगभग 30 एकड़ का कैंपस है, मैं कैंपस विज़िट करी थी तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, मॉडर्न कैंपस एकदम दिखता है। ACs हैं ऑलमोस्ट हर क्लासरूम्स में, लैब्स में। उसके अलावा फैकल्टीज़ भी बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आप फैकल्टी से बना के चलोगे, स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर आप फैकल्टी से बना के चलोगे तो बहुत हायर चांस है कि वो आपको अच्छा CGPA दे। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं और टीचर से बना के चलोगे तो भी CGPA आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टीचर से पूछना, डाउट्स पूछना, तो टीचर्स थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम होते रहते हैं, इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि फ़र्स्ट ईयर में आए हो तो बहुत अच्छे से आप इवेंट पे ध्यान दो फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से थोड़ा पढ़ाई, थर्ड ईयर से आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सिर्फ आप एक्सप्लोर करो इंटर्नशिप्स के बारे में और बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे, क्योंकि जितना कनेक्शंस आप बनाओगे उतना ज़्यादा आप करंट में जान पाओगे कि क्या चल रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं और आप किस स्टेज पर खड़े हो। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट ईयर में आए हो तो फर्स्ट और सेकंड ईयर सिर्फ आप एक्सप्लोर करो, CGPA पे ध्यान दो, इवेंट्स पे ध्यान दो और इवेंट्स कंडक्ट कराने पे ध्यान दो, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बनेगी और अच्छी नेटवर्किंग बनेगी तो आप थर्ड ईयर में बहुत ईजीली इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अपने कॉलेज को लेके। आपको मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी में कैसे फॉलो होते हैं टेक्निक्स, कैसे लोग अच्छी प्लेसमेंट ले पाते हैं, उस पर बेस्ड मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस और प्लस मिक्सचर ऑफ माय एक्सपीरियंस कि मैंने ये चीज़ें फॉलो करी। क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये चीज़ें फॉलो करते हैं जिससे उनकी अच्छी प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स निकल जाती है। बहुत इंटरनल बात मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको और कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं एक स्टूडेंट लेवल पे सोचती हूँ और स्टूडेंट को देख के ही सोचती हूँ। तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कनेक्ट करो, मुझसे पूछो डाउट, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वांटम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई और डाउट आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बेझिझक पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।